किसी ज़माने में कहा जाता था, यथा राजा तथा प्रजा। आज के समय में इसको उल्टा है, यथा प्रजा तथा राजा। हमारा ट्रेंड ये हो गया है कि हम जनता को क्या सोचवाएँ, हम उसकी सोच पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। मीडिया इतना बाहर से नहीं गिरा जितना मीडिया अंदर से गिरा। अपने वजन में मीडिया गिरा। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, हुँ, हुँ। एजुकेट करना। मीडिया के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो उतनी ही है जितनी आम नागरिक के पास है। अगर हम मिलावटी खबरों से सुख पाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको मिलावटी खबरें मिलेगी। लेकिन एक न्यूज़पेपर की कीमत आपके एक दिन के पिज़्ज़ा से फिर भी कम ही है। दुनिया भर में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा भारतीय हैं और सबसे ज़्यादा गाली-गलौज करने में भी भारतीय हैं। देखिए, मीडिया का एक एथिक्स सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपसे बात करूँ, वो है प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स, हुँ। जैसे हमने बात की। और यही जो क्वालिटी है, यही सबसे ज़्यादा एथिक्स के अगेंस्ट भी जा। इस चैनल पे पीछे हमने मीडिया की भरपूर पेट भर के कहे तो उसका उसकी निंदा की है। मीडिया में जो विमर्श नहीं हो रहा है उसकी निंदा की है। मीडिया में जो अभी एक बहुत शोर-शराबा है उसकी निंदा की है और ओवरऑल खबर का जो स्तर घट गया है उसको लेकर के हमने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो हमने सोचा कि मीडिया पे पिछले 10-12 एपिसोड में अगर इतना हम प्रतिघात कर रहे हैं, तो क्यों ना एक मीडिया वाले को ही बुला करके उनसे भी बात की जाए। तो इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, मेरे बहुत पुराने, बहुत खास मित्र। आपके कैमरे के दाईं तरफ की जो परछाई हैं, वो हैं रमन जी। रमन जी पेशे से पत्रकार हैं, पिछले 10 साल से ज़्यादा दिल्ली के नामी अखबार के साथ, स्टेट्समैन के साथ वो काम कर चुके हैं। नमस्कार रमन जी, आपका स्वागत है। इसका आपके स्क्रीन के बाईं तरफ की परछाई मैं हूँ, आपका होस्ट, दोस्त और घोस्ट प्रोफेसर बृहस्पति और आप सबका स्वागत है समुद्र मंथन में, ये इस प्लेटफ़ॉर्म में जहाँ पे विचारों पर, व्यक्तियों पर, घटनाओं पर और नीतियों पर परछाइयाँ बात करती हैं। हमने सोचा कि रमन जी, क्यों हम दूर से छींटाकशी करते रहें मीडिया के ऊपर, थोड़ी आपसे भी बात हो और खबर क्या है, खबर कैसे बनती है और आजकल खबरें कैसे चल रही हैं, मीडिया में किस तरीके से देखा जा रहा है चीज़ों को, इन सब मुद्दे पे हम बात करें। क्योंकि देश जानना चाहता है, द नेशन वांट्स टू नो, एक पत्रकार को, एक एडिटर को, वो उसको कैसे पता होता है कि नेशन वांट्स टू नो दिस थिंग, कि राष्ट्र को अभी यही जानना है। ये कौन डिसाइड करता है और ये कैसे डिसाइड होता है? देखिए, सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि खबर है क्या? जी। जो भी कुछ नया है, वो खबर है। जो भी कुछ नया, मैं और आप मिल रहे हैं, वो भी खबर है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रिलेवेंस क्या है उसका? टारगेट ग्रुप क्या है? ये कौन जानना चाहता है कि मैं और आप मिल रहे हैं? हुँ, हुँ, ये हुँ, खबर हम उसी को परोसेंगे जो ये जानना चाहेगा। समाज में क्या हो रहा है और क्या कुछ नया घटित हो रहा हुँ, हुँ, है, मीडिया आपको वो बताता है। आजकल तो मीडिया का स्वरूप जिस तरह हो गया है, जी। नेशन वांट्स टू नो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बहुत कुछ, क्योंकि ये बहुत कुछ बताना संभव तो है ही नहीं। नेशन वांट्स टू नो, एक्चुअल में ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, हुँ, नेशन क्या जानना चाहता है। अब तो लगभग ये हो गया है कि आप नेशन को क्या बताना चाहते हैं। हमारे पास न्यूज़ आती है और आप उस न्यूज़ को जनता तक पहुँचाते हैं, जी। ठीक है? लेकिन आजकल का जो रिसेंट में जो ट्रेंड चल रहा है कि हमारा ट्रेंड ये हो गया है कि हम जनता को क्या सोचवाएँ, हम उसकी सोच पे कब्ज़ा करना चाहते हैं कि आप क्या सोचें और फिर हम उससे कहेंगे कि क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो हम एक्चुअल में वो जानना नहीं चाहते, हम उन्हें मजबूर करते हैं ये जानने के लिए। कल हम आए दिन देख रहे हैं कई सारे चैनल्स पे इस पे बताया जा रहा है कि फलां खिलाड़ी, फलां एक्ट्रेस, फलां नेता, फलां मंदिर में गए, माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए। क्यों देश में बाकी घटनाएँ नहीं घट रही हैं क्या? देश में बाकी मुद्दे नहीं हैं क्या? जो आपको ये बताया जा रहा है? देखिए, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि सबसे बड़ी चीज़ है रिलेवेंस, उसका खबर का रिलेवेंस क्या है, ठीक है? टारगेट ग्रुप कौन है, ठीक है? लोगों को हमारा ऑडियंस क्या है? ऑडियंस क्या जानना चाहता है? ऑडियंस निश्चित तौर पे देश में कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य, इन बातों को क्या सच में लोग सुनना चाहते हैं? हुँ, हुँ।
अगर आप इन चीजों पे बात करेंगे तो शायद लोग 10 मिनट में भी, आपने देखा होगा कि 10 मिनट में आप चैनल चेंज कर जी, जी। लेकिन किस हीरोइन ने क्या ड्रेस पहनी, वो कल किसके साथ थी, कल कहाँ पे गई, शायद लोग इसको लंबे समय तक सुनेंगे। तो हमारा अधिकतर आजकल प्रयास ये हो गया है कि लोग क्या जानना चाह रहे हैं, बस हमको उस धारा में बह जाना है, हुँ, हुँ, हुँ। उस धारा के साथ चलना है। हमको जो ऑब्जेक्टिविटी है, उस पे काम नहीं करना है। ऑब्जेक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना ही नहीं, हुँ, हुँ। एजुकेट करना। लोगों किस को लोग शिक्षित करने का मतलब देखिए ये नहीं है कि हम व्यक्ति जीवन भर पढ़ता है। समाज के बारे में सारी जानकारी, आपके आस-पास क्या घटित हो रहा है, जी। ये जानने का हम सबका अधिकार है। हुँ, हुँ। तो इसे जब तक एक समाज, एक व्यक्ति को, एक डेमोक्रेसी में व्यक्ति को ये सही तरीके से पता नहीं होगा कि उसके आस-पास क्या घटित हो रहा है, वो कैसे एक सही तरीके से वोट कर पाएगा? हुँ, हुँ। और ऐसे कैसे एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का हम निर्माण कर पाएँ? शुक्राचार्य का कहना है कि मीडिया चौथा स्तंभ हुआ करता था, पास्ट टेंस में चला गया है, भूतकाल में, अभी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ 3 ही स्तंभ हैं। जी, चौथा स्तंभ नाम की कोई चीज़ एक्चुअल में नहीं है। जी। हाँ, हम इसे चौथा स्तंभ मानते हैं और मीडिया के पास आप ये समझ लीजिए कि मीडिया के पास कोई विशेष पावर नहीं है। हुँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर हमको लगता है कि मीडिया के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आम नागरिक के पास नहीं है। मीडिया के पास जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उतनी ही है जितनी आम नागरिक के पास है। कि ग आपकी गाड़ियों पे प्रेस का स्टिकर लगा होता है तो पुलिस वाले रोकते नहीं हैं, आपको कई जगहों पे पार्किंग नहीं देनी पड़ती है, तमाम तरह के जो बातें थी। तो यहाँ तो अलग हो गया ना। देखिए यही चीज़ों ने आपको, आप जिस समय मीडिया का लंबे समय से जो आप डिक्लाइन देख रहे हैं, हुँ, उसका कारण ही ये हुँ, क्योंकि हम हर जगह पे मीडिया जो है ना, वो एक जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट नहीं रहा है, बल्कि जर्नलिस्ट का काम हो गया पुलिस वालों को डराना, पुलिस वालों से अपने काम निकलवाना और खबर को प्लांट करना। खबर को इस तरह प्लांट करना कि अगर आप मेरा ये काम नहीं करेंगे, मैं आपके खिलाफ ये खबर प्लांट करूँ। मीडिया बाहर से नहीं गिरा, हुँ, हुँ, मीडिया हुँ, हुँ। मीडिया कोलैप्स हुआ है अंदर से। हमको लगता है बहुत बातें होती है कि पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है, ये है, वो है। मीडिया इतना बाहर से नहीं गिरा जितना मीडिया अंदर से गिरा। अपने वजन में मीडिया गिरा। उसके पीछे रीज़न है मीडिया में एक बहुत बड़ा गैप। हुँ, हुँ, जैसे कहते हैं ना, एक अपर क्लास है, एक लोअर क्लास है। मीडिया में सिर्फ यही 2 चीज़ें। हुँ, हुँ। एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे हैं कुछ लोग, जिनको हम इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं। एक बेचारा वो साधारण सा जर्नलिस्ट है जो जस्ट आया है, जो सारी न्यूज़ को गैदर करता है, ठीक है? इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है मीडिया। और वो दोनों के बीच जो वो व्यक्ति जिसकी न्यूज़ ऑर्गनाइज़ेशन में शायद कुछ ना चलती, जी। वो बाहर आके अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है कि मैं भी कुछ हूँ। और वो इसके लिए समाज में वो कहीं नो पार्किंग में गाड़ी घुसा देगा, हुँ, क्योंकि हुँ। वो मीडिया में जाना उसके लिए प्रोफ़ेशन नहीं है, बल्कि एक सिंबल है पावर का। और भारत में आप जानते हैं कि पावर क्या है? दिक्कत शुरू यहाँ से होती है कि वो जो जो आपका जर्नलिस्ट है, जिससे आप रोज़ मिलते हैं, जो आपका रिपोर्टर है, जिसको आप बाहर में बहुत पावरफुल देखते हैं, अंदर में वो उतना ही कमज़ोर है। वहाँ वो इतना कमज़ोर है, तो वो उसको काउंटर करेगा बाहर। वहाँ वो अपनी ताकत दिखाएगा, कभी पुलिस वालों से उलझेगा, कभी घर पे दिखाएगा, कभी ये दिखाएगा कि देखो मैं कितना ताकतवर हूँ। और उसमें हमारी प्रॉब्लम्स क्या है? हर एक के पास हर एक की कोई ना कोई कमज़ोरियाँ हैं। हुँ, हुँ। एक्चुअल में उसकी ताकत आती है हमारी गलतियों से। हुँ, हुँ। हम सबके पास कोई ना कोई कमी है। उसके पास अगर वो न्यूज़ पहुँच गई, हुँ। तो निश्चित तौर पे उसके पास आपके खिलाफ कुछ आ गया। अब आप चाहेंगे उसको दबाना, छुपाना, और जब आप ये करना चाहेंगे, उसकी कीमत तो वो आपसे वसूल लेगा। कमज़ोरी को तो वो अब किस तरीके से उठा रहे हैं और किस तरीके से दबा रहे हैं और कौन-सी खबर हम नहीं देख पाते हैं अखबारों में या चैनलों पे, कौन-सी खबरें दिखाई जाती हैं। ये सब तो बड़े ज्वलनशील मुद्दे हैं। मैं थोड़ा-सा उससे नीचे आते हुए आपने बात की थी कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ हैं क्या जो जर्नलिज़्म के स्कूल में सिखाया जाता है, बताया जाता है? देखिए, सबसे बेहतर चीज़ है कि आपकी, अगर इन क्वालिटी की हम बात करें, आपकी जो रिपोर्ट होनी चाहिए, वो बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप अपने सोर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। निश्चित तौर पे उसमें उसको आप अनबायस्ड तरीके से आप उसको
प्रेजेंट करे, सेंसेशनलिज्म नहीं होना चाहिए, क्लिकबेट हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जी। उसमें रहनी चाहिए। तो अगर इन सारी चीजों को हम लेके चलेंगे, हाँ। तो हम एक बेहतर रूप से हम आपको प्रेजेंट कर पाएँगे जो चीज़ हम प्रेजेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें जो मैं लास्ट में ऐड कर रहा हूँ, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या मतलब है इससे? इसका मतलब ये है कि जब हमारा अगर किसी न्यूज़ में अपना इंटरेस्ट आ गया, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट आ गया, तो हम उस न्यूज़ को सही तरीके से प्रेजेंट जैसे अभी आपने रिसेंटली में देखा ये नीट केस देखा आपने, जी, नीट जी, जो चल रहा जी। है। सपोज़ करो मेरा अपना कोई किसी ने ये एग्ज़ाम दी, मेरा जो अपना है उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा, तो मैं ज़बरदस्ती इसमें चाहे मेरे पास फैक्ट भी ना हो, मैं प्रयास करूँगा नहीं नीट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है और एग्ज़ाम कैंसल हुआ। जबकि एक एक जर्नलिस्ट के लिए बेहतर चीज़ ये है कि जब तक उसके पास एविडेंस ना हो, वो तब तक उस पे बात ना लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आ गया, मैं खुद चाहता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसल हो, तो मैं इस तरह की चीज़ें उठाऊँगा कि नहीं, नहीं फेयर नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें नहीं हुई है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप जितने छोटे लेवल पे मीडिया में रहते हैं, ये उतना ही कम होता है। जैसे-जैसे आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं, ये ज़्यादा आपके बहुत सारे पर्सनल वो होते हैं, बहुत सारे आपके हित होते हैं, उन जगह चीज़ों पे जाके आप ये करते हैं और सभी जगह होता है। ये सभी जगह होता है, अक्रॉस द बोर्ड सब जगह होता तो कुछ क्वालिटीज़ तो आपने बताई, कुछ मीडिया के फिर एथिक्स के बारे में भी बताइए। है। देखिए, मीडिया का एक एथिक्स सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपसे बात करूँ, वो है प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स, हुँ, जैसे हमने बात की और यही जो क्वालिटी है, यही सबसे ज़्यादा एथिक्स के अगेंस्ट भी जाती है। हुँ, हुँ। हमें सिखाया जाता है कि आपको अपने सोर्स को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है, जिससे आपको न्यूज़ मिली, आपको उसकी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना। जी, तो ऐसी स्टोरी जो है ना सोर्स के नाम पे चलाई जाती है। जी। लेकिन धीरे-धीरे इसी सोर्स ने हुँ, सारा खेल बिगाड़ दिया है। अच्छा। बहुत सारी स्टोरी प्लांट की जाती है सोर्स के नाम हुँ, क्योंकि सोर्स का नाम तो आपको बताना ही नहीं। हाँ। तो कभी-कभी वो सोर्स एक्चुअल में होता ही नहीं है। काल्पनिक आपने सोर्स एक बना लिया है। क्योंकि सोर्स के लिए तो रूल आपको सोर्स को बताना ही नहीं है। तो काल्पनिक स्टोरियाँ सोर्स के नाम पे चलाई जाती है। ऐसे कई सारी खबरें होती हैं। तो हम कैसे माने कि ये खबर सही है, ये खबर नहीं सही है? देखिए, इसमें तो सबसे पहले कि आपको ऑर्गेनाइज़ेशन को देखना, हुँ, उस ऑर्गेनाइज़ेशन की हिस्ट्री क्या रही। हुँ, क्योंकि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें तो ऑर्गेनाइज़ेशन करेगा, एडिटर करेगा। हुँ, ठीक है? अगर हमारे पास सोर्स है, तो कहीं न कहीं हमारे पास कुछ ऐसे फैक्ट होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए कि हम उसके उसके बारे में जैसे मैं आपको एक छोटा-सा हेडलाइन देता हूँ। एक स्टोरी को हमने ब्रेक किया था जिसमें बहुत पहले अब तो जब से ये आयुष्मान योजना आई तब से तो वो बंद हो गई। जी, गरीब लोग जो अ, एम्स में अपना इलाज कराते थे, तो वो करीब उनको सरकार जब उनको कोई गंभीर बीमारी होती थी तो उनको सरकार कुछ पैसा देती थी। और पैसा डायरेक्ट जो है ना उनके खाते में जाता था, एम्स उनका एक उसमें आता। फिर वो एम्स की एक डेज़िग्नेटेड डिस्पेंसरी थी, वहाँ हुँ, से वो दवाइयाँ खरीदते थे। एक बार मैंने क्या देखा कि वहाँ पे जो दवाइयों का रेट है, एक दवाई का मैं आपको बताता हूँ, नाम तो याद नहीं है उस दवाई का, उसकी कीमत थी 40,000 रुपए और बाहर में जब मैंने उसकी कीमत पूछी तो थी 25,000। हालाँकि इसमें जो आपका जो पेशेंट है उसका कुछ नहीं जा रहा है, हुँ, उसका हुँ, कुछ नहीं जा रहा है। हुँ, हुँ। पेशेंट को पैसा गवर्नमेंट से मिला, गवर्नमेंट उसको पे कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं टैक्स पेयर का पैसा तो जा ही रहा है ना। जब वो स्टोरी हमने की, तो हमने जितने भी जो पेशेंट थे उनसे बात की और उन सभी पेशेंट को हमने उनके नाम चेंज करके दिया क्योंकि हमें पता था कि अगर इनके नाम के साथ इस स्टोरी को करेंगे तो हो सकता है इनको प्रॉब्लम हो। जी, बाद में जो एम्स का सुपरिटेंडेंट था उसका भी हमने इस पे रिस्पॉन्स लिया। लिया। तो यहाँ तक तो सोर्स सही है और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो फैक्ट थे, जी। जितने भी फैक्ट थे, हुँ, एम्स के सुपरिटेंडेंट का जो रिस्पॉन्स था, हुँ, हुँ। वो सब मैंने अपने एडिटर को सबमिट किए। तो उनको सोर्स रखा बट ये सारे रिस्पॉन्स एडिटर के पास थे। जी, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है ही नहीं, हुँ। आपके पास फैक्ट है ही नहीं और आप सिर्फ सोर्स के नाम पे चला रहे हैं। कुछ तो मुझे लगता है एक सनसनी वाली जो है उसकी भी बात रहती है। मुझे याद आ रहा है कुछ साल पहले एक
दिल्ली के अंग्रेजी के अखबार में, बहुत बड़े अखबार में खबर छपी थी कि इंडियन आर्मी मूव कर रही है, मार्च करना चाह रहे हैं वो संसद पे, राष्ट्रपति भवन पे। इस तरीके का एक बहुत सनसनीखेज खबर चली थी। जिस दिन ये छपा, उस दिन बिल्कुल हड़कंप जैसा था सब जगह पे, खासकर लुटियंस में, कि हो क्या रहा है, पता नहीं चल रहा है, सरकार क्या कर रही है और आर्मी क्या कर रही है। जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं, जी, वो हरियाणा से एक वो चली थी और उसको बारे में कहा था, हरियाणा की किसी जगह से कहा था कि वो रायसीना हिल्स पे आ रही है, जी, वो एरिया। और बड़ा प्रतिष्ठित वो न्यूज़पेपर था, उसके बड़े प्रतिष्ठित जो एडिटर थे, उन्होंने वो न्यूज़ चलाई थी। जी। लेकिन उस न्यूज़ का इफ़ेक्ट सरकार पे तो पता नहीं कितना हुआ, लेकिन ये अब सब जानते हैं कि एडिटर पे वो इफ़ेक्ट ज़्यादा हुआ। उस न्यूज़पेपर की जो प्रतिष्ठा थी, उन्होंने उसको बहुत धक्का पहुँचाया और खुद अपनी प्रतिष्ठा को भी बहुत बड़ा धक्का पहुँचाया। और जो लोग इससे वाकिफ होंगे वो जानते हैं कि आजकल वो कहाँ। तो इस तरीके की बड़ी खबर जब अगर चलती है, तो एक पत्रकार होने के नाते आप बताइए कि कितने सोर्सेस से आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे? सोर्स का मतलब मैं सिर्फ व्यक्ति से नहीं बोल रहा हूँ, कितने अलग-अलग जगहों से इस तरीके की इतनी बड़ी खबर जो है, उसको वेरीफाई करना चाहिए? निश्चित तौर पे किसी एक व्यक्ति के कहने पे ऐसी खबर नहीं चलाई जा सकती। या तो अगर आप आर्मी की बात कर रहे हो तो ये सीधा आपको आर्मी चीफ ही ये बात बोले, हुँ, या निश्चित तौर पे जो यूनिट वहां से चली है उसके पास ऐसा कोई ऑर्डर हो। आर्मी की यूनिट बिना ऑर्डर के तो मार्च मार्च नहीं करती। हुँ, उसके पास आप ऐसा कोई ऑर्डर हो रिटन में, उसकी कॉपी आपके पास हो, जी, कुछ तो आपके पास हो सकता है कि उस यूनिट में किसी सैनिक ने मजाक में बोल दिया हो कि हम तो वहां जा रहे हैं हुँ, और आपने उसको न्यूज बना दिया होगा, तो ये तो बिल्कुल एथिक्स के अगेंस्ट। कुछ तो बहुत ही ज्यादा वेरीफाइड आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज ऐसी न्यूज चलाना मेरे ख्याल से एक तरह से, मैं बहुत ही हार्श शब्दों में बोल रहा हूँ, पूरी तरह बेवकूफ। तो रमन जी, हमारी बात हो रही थी कि विमर्श का जो माहौल है अभी देश में, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो टीवी के डिबेट्स में हो, जो 9 पीएम प्राइम टाइम में डिबेट्स में हम देखते हैं टीवी के चैनलों पर, या फिर समाज में हो, विमर्श तो हो नहीं रहा है। और समुद्र मंथन का, हमारे इस प्लेटफॉर्म का, जिस बात से हमने शुरुआत की थी, वो इसी बात से थी कि विमर्श का माहौल वापस से, पक्ष और प्रतिपक्ष बैठें और फिर थोड़ी बातचीत हो, थोड़ा विमर्श हो। देखिए, आप इसको ऐसे देखिए, किसी ज़माने में कहा जाता था, यथा राजा तथा प्रजा। आज के समय में इसको उल्टा है, यथा प्रजा तथा राजा। जो आपका शासक वर्ग है, वो पूरा आपका रिफ्लेक्शन है। वो सोसाइटी से आता है, वो सोसाइटी जैसी सोसाइटी का निर्माण आप करेंगे, ऐसा ही आपका शासक वर्ग है, ठीक है? ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो विरोधाभासी, जिनके आपस में बहुत विचारों का विरोध है और वो लड़ते नहीं। अगर आप आस-पास भी देखें, अगर हम डिफरेंट टॉपिक्स पे जिन पे हमारी राय अलग है जी। और हम उन पे बात कर रहे हैं और फिर भी हम मित्र हैं, ऐसी संभावनाएँ दिन पे दिन समाज में कम होती जा रही है। हम सिर्फ वो ही सुनना चाहते हैं, वो ही पढ़ना चाहते हैं जो हमें पसंद है। जो हमें पसंद नहीं है, ना हम उसको पढ़ना चाहते हैं, ना हम उसको सुनना चाहते हैं। वन वे कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि हमको वो ही चाहिए जो हमको पहले से पसंद है। यही सेम चीज़ आपके शासक वर्ग में पहुँच गई है, पार्लियामेंट में पहुँच गई है। विरोधाभासी चीज़ों को वो पसंद ही नहीं करते। भले ही वो हो सकता है कभी-कभी आपके अगेंस्ट जो कहा जा रहा हो, वो बाद में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। हम कोई भी नहीं सुनना चाहते हैं। अब इसको पार्लियामेंट की छोड़िए, हम भी नहीं सुनना चाहते हैं। हम आपस में, घरों में, दोस्तों में, यूनिवर्सिटीज़ में हम सुनना ही नहीं चाहते जो हमारी पसंद का नहीं। तो ऐसे माहौल में आप विचार-विमर्श कैसे करें? और मीडिया में बोलूँ तो जितना शोरगुल है अभी 9 पीएम प्राइम टाइम डिबेट की अगर हम बात करें, तो जितना चीखना-चिल्लाना होता है, वहाँ तो और नहीं सुनाई देता है कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए, व्यक्ति चिल्लाता कब है? चिल्लाता तब है जब उसकी बात सुनी नहीं जाती। आपने 40 मिनट का आपका प्रोग्राम है, आपने उसमें 10 गेस्ट बुला दिए, तो उसको एक व्यक्ति को कितना टाइम मिलेगा? वो कुछ तो कहना चाह रहा है। लेकिन आप धीरे-धीरे, एक तो आपके प्रोग्राम में आपने इतने गेस्ट बुलाए कि एक व्यक्ति को मुश्किल से 2 मिनट या 3 मिनट मिल रहे हैं, जबकि व्यक्ति अपने आप को सही प्रेज़ेंट भी नहीं कर पाएगा उस समय में। तो फिर वो दूसरे पे ओवरलैप करेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, सुनाना चाहेगा अपनी बात। एक बेहतर तरीका ये है कि आप अपना प्रोग्राम रखिए, उसमें भी डिफरेंट व्यू के
लिमिटेड आप गेस्ट रखिए, 2 या 3 मैक्सिमम, उनको प्रॉपर टाइम दीजिए, वे अपनी बात कह पाएँ। और जो हमारा जो न्यूज़ एंकर है, उसका इंटरफेरेंस कम से कम वो इंटरफेयर करे। अपनी बात कहने दे उसको, बाद में ठीक है, वो अपने रिमार्क देता रहे, उसको कंट्रोल एज़ अ मॉडरेटर वो उनको कंट्रोल करे, और वो खुद ही पार्टी बन जाता। खुद ही पार्टी बन जाता है से याद आया कि बरखा दत्त ने हाल में ही कहा कि खबर से ज़्यादा बड़ा एंकर हो गया है। ये बिल्कुल सच है, मैं सहमत हूँ इस बात से। एंकर सच खबर की इम्पोर्टेंस नहीं रही, एंकर की इम्पोर्टेंस हो गई। किसी खबर को आप पहली बात तो एक तो टाइम महत्वपूर्ण हो गया। कोई खबर आप किस टाइम पे आती, अगर आपने देखेंगे कि जो 9 बजे का समय है, उस समय अगर खबर आ रही है और उसको प्रेज़ेंट कौन कर रहा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो, तो एंकर निश्चित तौर पे उससे ज़्यादा बड़ा जो कि मीडिया के लिए एक खतरनाक ट्रेंड है। देखिए, मीडिया एक्चुअल में एक मीडियम है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच। हुँ, हम पब्लिक की जो ग्रीवेंसेस है, उससे सरकार को अवगत कराते हैं, और सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती है, उनसे जनता को अवगत कराते हैं। तो ये एक मीडियम, लेकिन धीरे-धीरे ये मीडियम जो है वो ओपिनियन में कन्वर्ट हो रहा है। अब मीडिया एक ओपिनियन लीडर की तरह बिहेव कर रहा है। हुँ। वो ओपिनियन क्रिएट कर रहा है, ओपिनियन को इम्पोज़ कर रहा है। और वहीं से शायद निकल के आता है कि नेशन वांट्स टू नो, हम बताते हैं आपको कि राष्ट्र को क्या जानना है, क्या राष्ट्र क्या जानना चाहता है। बहुत सही बात बोली आपने। जैसा आपने कहा कि अंदर से ज़्यादा क्षति पहुँची है मीडिया को बनिस्बत के बाहर से। दूसरा कि हम एको चैम्बर्स में बैठ गए हैं, वही खबरें, वही बातें सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के साथ करना चाहते हैं जो एक मत में हैं। कहीं न कहीं इसमें शायद सोशल मीडिया का भी एक रोल है, जहाँ पे आपके लाइक करने के बाद उसी तरीके के पोस्ट आपको दिखाए जा रहे हैं। प्राइम टाइम पे जो दिखाया जाता है, वो कौन दिखा रहा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाए कि क्या दिखाया जा रहा है। तो खबर मुझे लगता है कहीं दब सी गई है और मीडिया जो जैसा आप कह रहे हैं कि मीडियम के बजाय ओपिनियन मेकर बन गया है। इस चीज़ से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? देखिए, इसके लिए मीडिया को दोष देना मैं मानता हूँ सही नहीं है। इसके लिए हमें समाज को दोष देना, अच्छा। इसके लिए समाज ज़िम्मेदार है। समाज अपने आप को अगर सुधारे, तो मीडिया अपने आप सुधर जाएगा। अगर हम मिलावटी खबरों से सुख पाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको मिलावटी खबरें मिलेगी। हमें सेंसेशनलिज़्म अच्छा लगता है, सनसनी, क्या हो रहा है, शॉकिंग इंसिडेंट, इस तरह के अगर ये हमें अच्छा लगता है, तो निश्चित तौर पे आज नहीं तो कल सब इसी को फ़ॉलो करें, ठीक है? अगर हम इन चीज़ों से अपने आप को दूर हटाएँगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, आप एक बेहतर तो कहने का मतलब है कि लोगों को सही होना पड़ेगा, जो ऑडियंस है उसको सही होना पड़ेगा, वो क्या चाहती है, ठीक है? दूसरी चीज़, मीडिया का मतलब सिर्फ़ न्यूज़ चैनल्स नहीं है, आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। आपको पढ़ने की आदत वापस लानी पड़ेगी, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर जब मेरे ख्याल से न्यूज़ चैनल के मुकाबले न्यूज़पेपर में फैक्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट किए जाते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको वेरीफ़ाई किया जाता है। ऐसा ना हो कि एक मीडियम के दबाव में दूसरा मीडियम आप खत्म कर दें और कल फिर उसको आप ढूँढते फिरें। एक बार वो मर गया तो दोबारा से आपको नहीं। सोशल मीडिया अपनी जगह है, न्यूज़पेपर अपनी जगह है, न्यूज़ चैनल अपनी जगह। तो सिर्फ़ न्यूज़ चैनल पे कि आप सारा वो डाल दें कि यही मीडिया है और जितने भी और सारे माध्यम हैं, उनको आप पूरी तरह अवॉइड कर दें, तो मोनोपोली जिस दिन आप क्रिएट कर देंगे, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। फिर मज़े की बात है क्योंकि आपने चूँकि इकोनॉमिक्स हर चीज़ में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी आपने जोड़ दिया है ऐसे। टीवी चैनल्स एक बंडल में आपको मिल जाते हैं। 200, 400, 600 रुपए खर्च किए 1 महीने में, उसमें आपके मूवीज़ भी आ रहे हैं, सिनेमा के भी चैनल्स हैं, न्यूज़ के भी चैनल्स हैं, स्पोर्ट्स के भी चैनल्स हैं, बच्चों वाले भी चैनल्स हैं। लेकिन जैसे ही आप अखबार के बारे में बात करने लगे, तो वो एक अलग से आपको हर महीने 200, 400, 600 कौन-सा अखबार पढ़ रहे हैं, कितने अखबार पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर वो आ जाता है। तो कहीं न कहीं मार्केट भी इसमें एक खिलाड़ी है, जो जो हमारी चॉइसेस को डिटरमाइन कर रहा है। निश्चित रूप से खिलाड़ी तो है, हुँ, लेकिन एक न्यूज़पेपर की कीमत आपके 1 दिन के पिज़्ज़ा से फिर भी कम ही है।
आप अगर कुछ लेना चाह रहे हैं, आप एजुकेट होना चाह रहे हैं, न्यूज़पेपर सिर्फ आपको इन्फॉर्म ही नहीं करता। मुझे लगता है कि आप उसको सुबह की चाय पे बैठ के धैर्य से जब उसको पढ़ते हैं, तो आपको बेहतर रूप से वो एजुकेट कर, ठीक है? और उसके लिए भी अगर आप 200 या 300 या 500 रुपए खर्च नहीं कर सकते, चीज़ें फिर आप सही दिशा में नहीं। तो फिर आगे बात वहीं पे आ जाती है कि समाज में जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा भारतीय हैं और सबसे ज़्यादा गाली-गलौज करने में भी भारतीय हैं। आप देखते हैं कि जब एक लीडर मंच पे खड़ा हो, जी। तो किस तरह बात करता है? सबसे शुरू में वो बातों की भूमिका बनाएगा, तब अच्छे से, चाहे वो उतना अच्छा ना हो, पर फिर भी बहुत अच्छे से बोलेगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं सोशल मीडिया के में भी तो हम पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ हैं। हम कितने अच्छे से बोलते हैं। वहाँ हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? गाली-गलौज से। तो आपको जब दुनिया के सामने एक्सपोज़ होना है, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से आना पड़ेगा। आप जो चाहेंगे मीडिया आपको वो देगा। क्योंकि उनको भी तो अपना आउटलेट रन करना है। उनको भी तो अपने एम्प्लॉयी की सैलरी देनी है। सबके पीछे निश्चित तौर पे इकोनॉमी तो एक उसको आप कितना ही डिनाई करें, ठीक है, मोरली कुछ बातें कहने में आपको शायद ठीक ना लगे, लेकिन महीने के अंत में उसके, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, चाहे है, उनको सबको सैलरी तो चाहिए ही। तो वो उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में वो रन कर पाएगा। हुँ, हुँ। वो कहीं से अपने लिए, अपने एम्प्लॉयी के लिए रिसोर्स जुटा पाए।